हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम बोनस शेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 स्टॉक के बारे में जिन्होंने रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया। कंपनी ने क्या रेशियो रखा था और क्या रही कुछ दिनों में इनकी जर्नी, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। तो सबसे पहले जो शेयर है उसका नाम है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री। तो इसका आप बीएससी कोड नोट कर लीजिए, 531889 इसका बीएससी कोड है। तो सबसे पहले तो हम इसका रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, पुराना रिकॉर्ड क्या रहा, क्योंकि जनरली जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आती है बोनस शेयर से रिलेटेड और जो रिकॉर्ड डेट की डेट होती है उसके बीच का जो टाइम होता है बोनस का, वो कम से 40 से 45 दिन का होता है। तो इस बीच कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस की स्टॉक ने, तो ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये एग्जैक्टली परफॉर्मेंस जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 6 महीने पीछे। तो 6 महीने के अंदर हमें निकल के आएगा डाटा। तो यहाँ पर देखिए, जो इसकी फर्स्ट मीटिंग थी जब कंपनी ने सिर्फ बोनस का अनाउंसमेंट किया था, तो इसकी मीटिंग की जो डेट थी 2 फरवरी 2024 की थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 फरवरी 2024 को जो इसका प्राइस था 530 के आसपास था जब कंपनी ने सिर्फ अनाउंसमेंट की थी। तो कंपनी ने जो अनाउंसमेंट की थी 24 फरवरी 2024 को मीटिंग के लिए कि कंपनी रेशियो डिसाइड कर सकती है। तो 24 फरवरी के पास जाते हैं हम, तो 24 फरवरी में नज़र आता है कि कंपनी का जो इसका जो स्टॉक था वो 557 रुपये हो गया था, लगभग 557 रुपये। और उसके बाद जब कंपनी डिसाइड कर देती है रेशियो, तो यहाँ पर देखिए आप काफ़ी एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है और 670 के आसपास स्टॉक मूव कर जाता है। और इसका मैं रेशियो बता देता हूँ, रेशियो और स्टॉक बढ़ने का कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे एक रेशियो जो कंपनी ने रखा 1:1, मतलब एक शेयर पे कंपनी एक शेयर देती हुई नज़र आ रही है बोनस का। और उसका रीज़न यही था चलने का, क्योंकि इसकी मार्केट कैप 613 करोड़ की है और प्रमोटरी होल्डिंग 56 करोड़ की है। तो कुल मिला के पॉजिटिव नज़र आ रहा था, इस कारण शेयर में अप ट्रेंड देखने को मिला और यहाँ पे बोनस का रेशियो भी अच्छा रखा, तो जिस कारण ये माहौल बना और शेयर में मूवमेंट देखने को मिली। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आज की, तो ये एक एजुकेशन पर्पस से और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कैसे इफ़ेक्ट आता है शेयर के ऊपर जब न्यूज़ निकल के आती है। डेट वाइज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरा जो स्टॉक है उसका नाम है नाप बुक्स लिमिटेड। तो इसका कोड आप नोट कर लीजिए, इसका कोड है 543351, इसका बीएससी कोड है। तो इसका भी रिकॉर्ड देख लेते हैं, पुराना 6 महीने का, उसमें ही डेट निकल के आएगी। तो फर्स्ट जो अनाउंसमेंट थी कंपनी की तरफ से जो निकल के आई थी 28 फरवरी 2024 को मीटिंग थी कंपनी की। तो 28 फरवरी का एक देख लेते हैं इसका प्राइस क्या था। तो 28 फरवरी को इसका प्राइस 198 के आसपास था जब कंपनी ने सिर्फ अनाउंसमेंट की थी कि कंपनी बोर्ड मीटिंग करने जा रही बोनस को लेकर के। तो इस अनाउंसमेंट का जो इफेक्ट आया 7 मार्च 2024 को इसकी मीटिंग थी जब कंपनी डिसाइड करने वाली थी बोनस को रेशियो को। तो यहाँ पे देखिए 240 रुपये पहुँच गया, 200 रुपये से 240 रुपये, काफ़ी बड़ी मूवमेंट आई। उसके बाद कंपनी एक अनाउंसमेंट करती है, उसके बाद यहाँ पे देखिए तेज़ी के साथ एक बार गिरावट, उसके बाद अब ये रिकॉर्ड डेट आ चुके तो शेयर में दोबारा से तेज़ी लौटती हुई नज़र आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रेशियो क्या रखा है कंपनी ने इसका जो रेशियो रखा है, कंपनी एक शेयर के बदले 2 शेयर देती हुई नज़र आ रही है बोनस का। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा इसका रीज़न क्या था चलने का। तो देखिए रीज़न बहुत साफ होता है, कंपनी की मार्केट कैप छोटी है, इसकी 77 करोड़ की है मात्र, पर जो प्रमोटरी होल्डिंग है वो 64% है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिव नज़र आया कि 64% की होल्डिंग है और कंपनी ने रेशियो अच्छा रखा है, जिसके कारण शेयर में अप ट्रेंड देखने को मिला। अगर रेशियो अच्छा हो, होल्डिंग अच्छी हो और एक मार्केट कैप यहाँ पर एक ख़राब थी इसकी, बट फिर भी एक अप ट्रेंड देखने को मिला। तो ये कुछ हमें एक देखना पड़ता है क्लोजली कि मार्केट कैप कंपनी क्या है, प्रमोटरी होल्डिंग कितनी है, और एट द एंड की कंपनी ने जो रेशियो रखा है वो भी एक अच्छा रखा है। तो जिसके कारण शेयर में अगर आप ऐसे स्टॉक में हम फंस भी जाते हैं तो एक बार मौका मिल जाता है, क्योंकि जो रेशियो होता है वो अच्छा होता है, तो एक आखिरी में भी मौका मिलता है शेयर में निकलने का। तो अब बढ़ते हैं तीसरी न्यूज़ की तरफ। तो तीसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो इसका नाम है शुक्रा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो यहाँ पर इसकी जो क्लोजिंग आई है 2% शेयर बढ़ के बंद हुआ और पिछले 5 दिन का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो पिछले 5 दिन के अंदर देखिए यहाँ पर जो तेज़ी देखने को मिली है वो 6% के आसपास यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। तो हम बात करते हैं इसके पुराने रिकॉर्ड की, जब कंपनी ने फर्स्ट अनाउंसमेंट की थी और जैसे जैसे अनाउंसमेंट आती गई तो क्या मूवमेंट बनती गई ये भी देख लेते हैं। तो कंपनी ने फर्स्ट अनाउंसमेंट की थी, इसका पहले आप बीएससी कोड नोट कर लीजिए, 524632 इसका बीएससी कोड है। यहाँ पे सबसे पहले कंपनी ने जो अनाउंसमेंट की थी वो करी थी 23 फरवरी 2024। तो 23 फरवरी का प्राइस जो था
वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 फरवरी को जो निकल के आया था प्राइस 238 रुपये के आसपास का प्राइस था जब कंपनी ने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी थी, और 29 फरवरी की इनकी मीटिंग थी जब कंपनी बोनस का रेशियो अनाउंस करने वाली थी। तो 29 फरवरी तक आते आते शेयर में एक अप ट्रेंड देखने को मिला, जैसे कि आप देख सकते हैं 29 फरवरी को कंपनी ने यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की और इसका प्राइस पहुँच गया लगभग 370 रुपये के आसपास। तो उसके बाद शार्प एक डाउनफॉल देखने को मिला, उसके बाद रिकवरी मिली और यहाँ पे दोबारा से रिकवरी देखने को मिल रही है। इसका कारण मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, अभी लेटेस्ट मैंने वीडियो बनाई थी पर्टिकुलर इसी स्टॉक के ऊपर बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शेयर में क्यों गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देखिए ये 2% के उसमें रेंज में चल रहा है शेयर, क्योंकि ये ESM2 की कैटेगरी में आ चुका है। अब इसका मैं रेशियो बता देता हूँ और चलने का कारण बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रेशियो जो इस कंपनी ने रखा है, एक शेयर के बदले कंपनी देती हुई नजर आ रही है 3 शेयर। एक शेयर के बदले कंपनी 3 शेयर का बोनस दे रही है, और यहाँ पर जो इसकी मार्केट कैप है वो 350 करोड़ की मार्केट कैप है, जो 500 करोड़ से नीचे है, जिसके कारण ये 2% में आ गया। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसकी जो प्रमोटरी होल्डिंग है वो 51% है। तो इसकी जो 2 पॉजिटिव निकल के आती है, पहला कि मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा ख़राब नहीं कहेंगे, 350 करोड़ है, और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि 51% की होल्डिंग है, और यहाँ पे कंपनी ने रेशियो भी अच्छा रखा, जिसके कारण शेयर में अप ट्रेंड देखने को मिला। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट बोनस शेयर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए इसका जो नाम है अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो यहाँ पे देखिए जो आज की जो क्लोजिंग आई है, 5 रुपये 15 पैसे शेयर गिर के बंद हुआ। अगर मैं बात करूँ पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस की, पिछले 5 दिन के अंदर 78 रुपये की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। और हम आए थे पूरे पुराना डाटा के ऊपर, जिसमें हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली शेयर में क्या रहा। तो यहाँ पर देखिए 16 मार्च को इसकी फर्स्ट मीटिंग थी और 20 मार्च को सेकंड मीटिंग थी। 20 मार्च को कंपनी ने अनाउंस किया था इसका रेशियो। तो 16 मार्च को क्या इन्होंने मीटिंग में क्या रेट था, और उसके बाद जो 20 मार्च तक इसका प्राइस क्या रहा। तो 16 मार्च को जो इसकी यहाँ पर देखिए 15 मार्च को फ्राइडे था, और फ्राइडे को डिसाइड हुआ। तो यहाँ पे 16 मार्च को निकल के आया रेट, आप देख सकते हैं 2708 रुपये क्लोजिंग आई है। उसके बाद 20 मार्च को इसकी मीटिंग थी, जिसमें कंपनी को डिसाइड करना था। तो 3038 रुपये के आसपास शेयर में एक बार बढ़त देखने को मिली। उसके बाद कंपनी रेशियो डिसाइड करती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड डेट पास आ रही है, तो रिकॉर्ड डेट के चलते चलते जो स्टॉक है 3428 रुपये पहुँच चुका है। तो इसकी रेशियो की मैं बात करूँ तो कंपनी एक शेयर के बदले एक शेयर देती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर देखिए पहला तो मैं इसका रीज़न बताऊंगा बढ़ने का। पहला तो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा अच्छी है, 3356 करोड़ की मार्केट कैप है, और प्रमोटरी होल्डिंग है 43%। तो कुल मिला के पॉजिटिविटी यही थी कि इसका रेशियो अच्छा निकला, और दूसरा प्रमोटरी होल्डिंग भी एक ठीक ठाक निकली, और तीसरा रीज़न था कि कंपनी का जो मार्केट कैप है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो कुल मिला के हमें जब देखना चाहिए, जब भी किसी बोनस शेयर में या स्टॉक स्प्लिट के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें 3 चीज़ों पे हमेशा नज़र रखनी चाहिए। पहला कि कंपनी की मार्केट कैप क्या है, दूसरा कि स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, और अगर रेशियो अच्छा निकलता है तो उसमें 2 मूवमेंट बन जाती है। फर्स्ट मूवमेंट जब बनती है जब कंपनी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आती है। दूसरी जब मूवमेंट बनती है जब कंपनी का जो रिकॉर्ड डेट है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं लाता रहता हूँ बोनस के शेयर, और बताने की कोशिश करता हूँ शेयरों में क्या मूवमेंट बन सकती है या क्या मूवमेंट नहीं रह सकती, उसका एनालिसिस करता हूँ मैं बोनस जब भी एक नया वीडियो लेके आता हूँ। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।